गुड इवनिंग बेटा, वेलकम बैक इन माय क्लास। और मैं समझ रहा हूँ ये आज अंतिम क्लास होगी वो नोट सब्स्टिट्यूशन पर। हम 106 तक कर चुके थे, 107 से आज फिनिश कर देंगे हम। ये अंतिम क्लास होगी, तो चलते हैं। 107 हमारा क्या था? 107 था ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री। ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, ठीक है। एक आदमी जो अपने देश से प्रेम करता है, तो हम जानते हैं हिंदी में देश प्रेमी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में ऐसे आदमी को पैट्रियट कहते हैं। पैट्रियट मतलब देश प्रेमी, देशभक्त जिसको हम कहते हैं। अब आते हैं 108 पर। ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, हु ट्रेवल्स ऑन फुट, ठीक। ए पर्सन मतलब एक आदमी, हु ट्रेवल्स जो यात्रा करता है, ऑन फुट मतलब पैरों पर, जो पैदल चलता है। पैरों पर तो सभी यात्रा करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी यात्रा में तो हम लोग गाड़ी उड़ी में जाते हैं, लेकिन एक ऐसा आदमी जो केवल पैदल चलता है उसको क्या कहते हैं? पेडिस्ट्रियन कहते हैं। ये एग्जाम में आया है 2014, 2015, 2018 में। पेडिस्ट्रियन कहते हैं। स्पेलिंग देख लो, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाला। PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन। आते हैं 109 पर। 109 हमारा क्या है? A remedy of all kinds of disease, ठीक है। ए रेमेडी मतलब एक उपचार, ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज मतलब सारी प्रकार की बीमारियों का एक इलाज। इसको ये 2015, 2018, 2020 में ऐसे पूछा है, ए रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज। और इसको एक बार घुमा के पूछा है। चलो उसको भी देखते हैं। वो 2020 में दूसरे सेट में आया था। समथिंग that will solve all the problems of a particular situation, देख लो इसका अर्थ। समथिंग मतलब कोई ऐसी चीज, दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, जो सारी समस्याओं को सुलझा देगी। ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन मतलब एक विशेष परिस्थिति की, एक विशेष परिस्थिति में आने वाली सारी समस्याओं को सुलझाने वाली चीज को क्या कहते हैं? या इसी को ऊपर वाला वन वर्ड हो सकता है कि ए रेमेडी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, सारी बीमारियों का इलाज। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा रामबाण, और इंग्लिश में इसका वन वर्ड होता है पेनेसिया। PENACEA, पिनेसिया मतलब रामबाण। सारी बीमारियों का इलाज या किसी विशेष परिस्थिति में आने वाली सारी समस्याओं को समाधान करने वाली चीज, उसको हम क्या कहते हैं? पिनेसिया। और हिंदी होती है रामबाण। चलते हैं हम 110 पर। 110 है हमारा। ए चाइल्ड born after the death of his father, ठीक है।
ए चाइल्ड मतलब एक बच्चा, बॉर्न जो पैदा होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु के बाद। ठीक है, कि कोई गलत अर्थ मत समझना बेटा। मतलब हो सकता है जब वो बच्चा पेट में था तब उसके पिताजी मर गए और मरने के 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ, तो ऐसे बच्चे को कहते हैं बेटा पॉस्थुमस चाइल्ड। ठीक है, ऐसे बच्चे के लिए वन वर्ड होता है बेटा पॉस्थुमस चाइल्ड। स्पेलिंग देख लो पॉस्थुमस की। पॉस्थुमस की स्पेलिंग है POSTHUMOUS, पॉस्थुमस चाइल्ड। पॉस्थुमस चाइल्ड मतलब होता है पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ बच्चा, उसको पॉस्थुमस चाइल्ड बोलते हैं वन वर्ड में। ये एक बार आया है 2015 में। ठीक, अब आगे आते हैं 111 animals that live on other animals। ठीक है, एनिमल्स मतलब ऐसे जानवर दैट लिव ऑन, जो जिंदा रहते हैं, अदर एनिमल्स मतलब दूसरे जानवरों पर। ठीक है, ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों पर जिंदा रहते हैं। बायो वाले समझ गए होंगे, ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं बेटा? पैरासाइट, परजीवी। ऐसा नहीं लिखा है दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, दूसरे जानवरों पर जिंदा रहते हैं दूसरे माध्यम। जैसे हमारे बालों में जू होती है ना, वो हमारा खून पीती है तो हमारे ऊपर ही जिंदा रहती है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं। कुत्तों में किलनी होती है। ठीक है, ये सब क्या है? पैरासाइट है। स्पेलिंग लिख लो PARASITES, पैरासाइट्स मतलब परजीवी। आते हैं बेटा 112 पर। ठीक है, 112 है हमारा, उसको मैं आपको वैसे बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। ठीक है, मरी डेड बॉडी का जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? पोस्टमार्टम कहते हैं ना, पोस्टमार्टम। ठीक, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, उसको क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम। और स्पेलिंग देख लो पोस्टमार्टम की क्या होती है? POSTMORTEM, पोस्टमार्टम। ये किसके लिए वन वर्ड है? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी के लिए। चलो अब 112 देखते हैं। टेंडेंसी टू फाइट आर क्वेरल। ठीक है, टेंडेंसी टू फाइट आर क्वेरल। टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति, फाइट मतलब लड़ने की, या क्वेरल मतलब झगड़ा करने की। लड़ने या झगड़ने की जो प्रवृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा पग्नेसिटी। PUGNACITY, पग्नेसिटी। पग्नेसिटी मतलब होता है झगड़ालू प्रवृत्ति। पग्नेसिटी मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति। चलो हम आगे चलते हैं। वन 113 है हमारा। A medicine 113, a medicine that kills the germs। 2016 में आया है। एक दवा जो कीटाणुओं को मारती है, हम जानते हैं खेत में डाली जाती है। ठीक है, पेस्टिसाइड जिसको कहते हैं। ठीक, स्पेलिंग देख लो पेस्टिसाइड। देखो साइड फिर आ गया ना, जहां पेस्टिसाइड आएगा वो मारने की ही बात करेगा। 114 क्या है? 114 बेटा एन
imaginary name assumed by an author। ठीक है, एन इमेजिनरी नेम मतलब एक काल्पनिक नाम, अज्यूम्ड बाय एन ऑथर जो एक लेखक धारण कर लेता है। ठीक है, एक इमेजिनरी नेम एक काल्पनिक नाम, जैसा आप अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, तो अज्ञेय के नाम से लिखते थे, उनका वो इमेजिनरी नेम था। सरोजिनी नायडू का कुछ ऐसे था ना, नाइटिंगल, नाइटिंगल करके उनका क्या कहते हैं इमेजिनरी नेम था। तो ऐसे कुछ बहुत मशहूर राइटर होते हैं बेटा ना, जो अपने एक काल्पनिक नाम से लिखते हैं। उस काल्पनिक नाम के लिए वन वर्ड क्या है, स्यूडोनाइम। स्यूडो मतलब होता है झूठा। ठीक है, तो एक काल्पनिक नाम जो एक ऑथर अपना रखता है, उसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा, स्यूडोनाइम। PSEUDONYM, स्यूडोनाइम। स्यूडोनाइम मतलब होता है काल्पनिक नाम। आगे चलते हैं, मर्डर ऑफ किंग 115 में, मर्डर ऑफ अ किंग, यदि किसी राजा की हत्या हो जाए तो उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, ऑफ किंग, नॉट अ किंग। मर्डर ऑफ किंग, यदि किसी राजा की हत्या हो जाए, राजा की, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे बेटा, उसको कहते हैं बेटा रेजिसाइड। रेजिसाइड, REGICIDE, फिर साइड मिल गया ना, रेजिसाइड मतलब होता है राजा की हत्या। आगे चलते हैं। हाँ, अच्छा लिख ही देते हैं, 116 है, ए पर्सन हु takes arms against the government of his own country। ठीक है, एक पर्सन मतलब एक आदमी, हु टेक्स आर्म्स जो हथियार उठा लेता है, द गवर्नमेंट ऑफ हिज ओन कंट्री अपने खुद की सरकार के खिलाफ। ठीक है, अपनी खुद की सरकार के खिलाफ जो हथियार उठा ले उसको क्या कहते हैं हम, विद्रोही कहते हैं। 1857 में मंगल पांडे ने, अंग्रेजों की सरकार यहाँ थी ना, तो अंग्रेजों के खिलाफ भी तो हथियार उठाया था, इसलिए उनको क्या कहा गया, रेबल, विद्रोही। ठीक है, रेबल, REBEL, रेबल। रेबल मतलब क्या होता है, विद्रोही। रेबल एक मूवी भी है साउथ में, प्रभास की, शायद आपने देखा भी होगा। तो उस मूवी का जो टाइटल है ना, उसका हिंदी में अर्थ है, रेबल का हिंदी में अर्थ होता है विद्रोही। आगे चलते हैं, 116 है, सॉरी 17 है, 117 है, ए पर्सन हु lives by himself, who lives by himself। ठीक है, ए पर्सन मतलब एक आदमी जो खुद रहता है, मतलब स्वयं अकेला रहता है कुल मिलाकर। तो अकेला रहने वाले को क्या कहते हैं हम, साधु ही तो कहते हैं। जो घर द्वार छोड़ दे, जिसके बीवी बच्चे न हो, अकेला अपना मस्त रहे, उसको हम क्या कहते हैं, साधु कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में ऐसे व्यक्तियों के लिए वन वर्ड क्या है, रिक्लूज, RECLUSE, रिक्लूज मतलब साधु। आगे चलते हैं। हाँ, 118 है, अ पर्सन हु इज fond of playing tricks to tease the people। ठीक है, ए पर्सन मतलब एक आदमी, हु इज फॉन्ड ऑफ जो शौकीन होता है, जिसकी आदत होती है, प्लेइंग ट्रिक्स मतलब अलग अलग तरीके के ट्रिक लगाना,
तरीके यूज करना, क्या करने के लिए, टू टीज द पीपल, टीज मतलब चिढ़ाना, लोगों को चिढ़ाने के लिए अलग अलग तरीका अपनाने वाले लोग को क्या कहते हैं, ऐसे लोग को कहते हैं बेटा रॉग। वन वर्ड में क्या कहते हैं, रॉग, ROGUE, रॉग या रोग, ठीक है। तो ये आपके क्लास में भी होंगे कुछ बच्चे जो अलग अलग तरीके से दूसरे बच्चों को चिढ़ाते हैं, ऐसे बच्चों को या ऐसे आदमी को क्या कहते हैं, रोग कहते हैं, रोग। आगे चलते हैं 119 है वॉकिंग इन स्लीप, ठीक है। अगर हम नींद में चलते हैं तो नींद में चलने को क्या कहते हैं हम बेटा, वॉकिंग इन स्लीप को कहते हैं सोमनम्बुलिज्म, सोमनम्बुलिज्म, स्पेलिंग SOMNAMBULISM, सोमनम्बुलिज्म। सोमनम्बुलिज्म मतलब होता है नींद में चलना, ठीक है। इसके लिए एक सिंबल सा वर्ड, अगर अब ये आपको याद ना हो तो स्लीप वॉकिंग एक वर्ड भी यूज होता है, वन वर्ड में स्लीप वॉकिंग। लेकिन एग्जाम में अगर ऐसे पूछा जाए वॉकिंग इन स्लीप तो उसका अर्थ यही पूछ रहा है कि सोमनम्बुलिज्म आपको लिखना है, ठीक। और आते हैं 120 पर, इसी से मिलता जुलता है टॉकिंग इन स्लीप, टॉकिंग इन स्लीप, नींद में चलना। ऐसे लोग सोते एक जगह है, जाके नींद में ही कहीं जाके और जगह सो जाएंगे, उठेंगे तो अरे हम यहाँ कैसे आ गए, ठीक है। और दूसरा है टॉकिंग इन स्लीप, ये तो आपने देखा हो कुछ लोग नींद में ही बहुत जोर जोर से बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, उसको कहते हैं सोमिनोलॉकी बेटा, सोमिनोलॉकी, सोमिनोलॉकी मतलब होता है नींद में बड़बड़ाना। आगे चलते हैं which takes place at the same time, 121 है which takes place at the same time, ठीक है, जो एक ही समय पर घटित हो, जो साथ साथ घटित हो, जिसको आप which take place, जो घटित होता है at the same time मतलब एक ही समय पर, एक ही समय पर घटित होने वाले को क्या कहते हैं बेटा, simultaneous, स्पेलिंग लिख लो SIMUL, simultaneous, TENEOUS, simultaneous मतलब एक साथ घटित होने वाला। जैसे प्रोग्राम में जो 26 जनवरी 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, गाना और बजाना दोनों एक साथ होता है ना, बच्चे गाते हैं, पीछे बजता रहता है, तो जो गाना है, जो सॉन्ग है और जो बाजा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं ना, इसी को क्या कहते हैं, साइमल्टेनियस कहते हैं। आगे चलते हैं, टुडे आई हैव टू फिनिश इट, ओके। हो सकता है वीडियो 2-4 मिनट का लंबा हो जाए, आप लोग कहीं भागिएगा मत, कहीं उबिएगा मत। अगला है आसान है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। ए पर्सन आर थिंग टेकिंग प्लेस ऑफ अनदर, मतलब एक वस्तु या एक व्यक्ति जो दूसरी की जगह पर आता है। क्रिकेट में ऐसा यूज, क्रिकेट में भी आपने इसका यूज पढ़ा होगा, जिसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूट बेटा, सब्स्टिट्यूट मतलब विकल्प, ठीक है। वन वर्ड क्या हो जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी वस्तु जो दूसरे की जगह आ जाए। ए पर्सन आर थिंग टेकिंग प्लेस ऑफ अनदर, उसके लिए क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट कहेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, शुरुआत हमने किससे की थी, पहला वन वर्ड क्या था हमारा, ग्रुप ऑफ वर्ड, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ना। अब इसका उल्टा है, ए पर्सन हु बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक आदमी जो ईश्वर की उपस्थिति में विश्वास रखता है, मतलब वो मानता है कि संसार में ईश्वर है। उसके लिए वन वर्ड क्या है बेटा, थीस्ट है, ठीक है। इसका अर्थ होता है आस्तिक, और उसका अर्थ क्या था, नास्तिक। उसके यहां थीस्ट के पहले क्या लगा था, ए लगा था। एथिस्ट मतलब नास्तिक, थीस्ट मतलब आस्तिक। आगे चलते हैं। हाँ, ए स्टूडेंट्स
ऐसे आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे। अ स्टूडेंट दैट दैट sorry who a student who runs away from his class without permission। ठीक है, ए स्टूडेंट मतलब एक छात्र, हु रन्स अवे जो भाग जाता है, फ्रॉम हिज क्लास मतलब अपनी कक्षा से, विदाउट परमिशन मतलब बिना अनुमति के। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे आपकी क्लास में भी, या आप देखते होंगे रोज, जो क्लास छोड़कर भागता है उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं बेटा ट्रूएंट। उसको कहते हैं ट्रूएंट, TRUANT। ट्रूएंट मतलब स्कूल छोड़कर भागने वाला, क्लास छोड़कर भागने वाला बच्चा। ठीक, अगला वर्ड है बेटा लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। 123 है, लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम मतलब बहुत कम समय के, लास्टिंग मतलब चलना। ठीक है, तो बहुत कम समय तक जो चलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेटा ट्रांजिएंट। उसको कहते हैं ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मतलब होता है क्षणिक। लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम जो बहुत कम समय के लिए चले, एक ऐसी वस्तु या एक, हाँ वस्तु ही हो सकती है, व्यक्ति, कभी कभी व्यक्ति के जीवन भी ऐसा होता है कि कोई बच्चा पैदा हुआ और कुछ देर के बाद मर गया, तो उसका जीवन भी ट्रांजिएंट ही मान लिया जाता है। ठीक है, अगला 124 है, ए डिसीजन टेकन with the consent of all members। ठीक है, ए डिसीजन मतलब एक निर्णय, टेकन जो लिया गया, विथ द कॉन्सेंट, कॉन्सेंट मतलब अनुमति, ऑफ ऑल मेंबर्स मतलब सारे सदस्यों की अनुमति से लिया गया निर्णय, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेटा यूनिनेमस। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? सर्वसम्मति। एक ऐसा निर्णय जो सबकी अनुमति से लिया जाए उसको हम क्या कहते हैं? यूनिनेमस कहते हैं। इसको वन वर्ड में थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है। हाँ, इसका एक वन वर्ड होता है कंपैटिबल, ऑफ वन माइंड आर डिसीजन, ओपिनियन, उसके लिए भी आप पहले पढ़े थे ना, कंपैटिबल। यूनिनेमस और कंपैटिबल दोनों एक ही है, UNANIMOUS, यूनिनेमस। यूनैनिमस, सॉरी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा यूनैनिमस, नॉट यूनिनेमस, यूनैनिमस, सॉरी। आगे चलते हैं बेटा। हाँ, 125, अ पर्सन who excels in many things, सॉरी एक्सेल्स के बाद एट आता है, एट मेनी थिंग्स। ठीक, ए पर्सन मतलब एक आदमी, हु एक्सेल्स जो दक्ष होता है, योग्य होता है, एट मेनी थिंग्स मतलब कई चीजों में माहिर आदमी को क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं बहुमुखी, हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं बेटा वर्सटाइल। स्पेलिंग हो जाएगी VERSATILE, वर्सटाइल मतलब बहुमुखी प्रतिभा का धनी आदमी, वर्सटाइल। आगे चलते हैं, बस 2-3 और रह गए हैं बेटा, जिनमें से मैं केवल 1-2 ही लिखूंगा, उसके बाद बता के आपको वन वर्ड बता दूंगा। ठीक है, अगला है ए पर्सन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल। ठीक है, जो ए पर्सन
हु डज नॉट ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल, वो हर्बीवोरस होता है, लेकिन ए पर्सन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल वो क्या हो जाएगा, वेजिटेरियन। ठीक, लगभग दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, हर्बीवोरस वेजिटेरियन दोनों एक ही बात है, लेकिन जब वेजिटेबल आए तो आप वेजिटेरियन लिखना, हर्बीवोरस मत लिखना। ए पर्सन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स और डज नॉट ईट मीट, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, वेजिटेरियन लिखोगे, स्पेलिंग ये हो जाएगी वेजिटेरियन। वेजिटेरियन, ठीक है, शाकाहारी। आगे चलते हैं। हाँ, यूज ऑफ मोर वर्ड देन नेसेसरी, यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, ठीक है। आपको ऐसी बहुत सारी रचनाएं मिलेंगी, मतलब हिंदी में, इंग्लिश में, कि कुछ शब्दों का उपयोग करके वो अर्थ पूरा किया जा सकता है, लेकिन फालतू में बहुत सारा वर्ड उसमें जबरदस्ती ठूंस दिया गया है। अब उसी को कहते हैं यूज ऑफ मोर वर्ड्स, अधिक शब्दों का उपयोग करना, देन नेसेसरी, जितना आवश्यक है उससे, मतलब जितना आवश्यक है उससे ज्यादा शब्दों का उपयोग करना क्या कहते हैं, वर्बोसिटी कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं वर्बोसिटी, ठीक है। VERBOSITY, वर्बोसिटी। वर्बोसिटी मतलब होता है अधिक शब्दों का उपयोग करना, वन वर्ड में इसको कहते हैं। आगे चलते हैं। आप जानते हो अ वुमन हुज हस्बैंड हैज डाइड, एक औरत जिसका पति मर गया उसको क्या कहते हैं, विडो कहते हैं, ठीक। और अब इसका उल्टा करते हैं, ए मैन हुज वाइफ इज डाइड, एक आदमी जिसकी पत्नी मर गई है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा विडोवर, उसको हम क्या कहते हैं, विडोवर। स्पेलिंग हो जाएगी WIDOWR, विडोवर, विडोवर। इसकी हिंदी होती है बेटा विधुर। अरे विडो ये है WIDOW, ये क्या है, विडो, विडो मतलब विधवा, उसी में ER लगा दिए, क्या बन गया, विडोवर। विडोवर से क्या हो जाएगा, पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है, ठीक। और अगला है वन वर्ड, ए प्लेस फॉर कीपिंग वेरियस एनिमल्स, ए प्लेस मतलब एक जगह, कीपिंग रखने के लिए, वेरियस एनिमल्स मतलब बहुत सारे जानवरों, बहुत सारे जानवरों को रखने की जगह हम जानते हैं जू, जू में बहुत सारे जानवर रहते हैं, चिड़ियाघर, ठीक है। और अंतिम है ए पर्सन हु स्टडीज एनिमल्स, एक आदमी जो जानवरों का अध्ययन करता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, जूलोजिस्ट, जीव विज्ञानी। स्पेलिंग हो जाएगी ZOOLOGIST, जूलोजिस्ट मतलब जीव विज्ञानी। तो ये थे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बेटा। हाँ, एक और छूटा है बेटा, सॉरी, एक छूटा, इसको मैं लिख के बताऊंगा। हाँ, इसको मान लेते हैं 127 होगा, 27 है, इनकैपेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, ठीक है। इनकैपेबल मतलब अयोग्य, ऑफ बीइंग अंडरस्टूड मतलब समझने के, जो समझने के अयोग्य हो, मतलब वो आदमी नहीं, एक ऐसी चीज है जिसको समझा ही ना जा सके, वो किस भाषा में लिखी है, या हो सकता है वो चीज इतनी टफ हो, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, ऐसी चीज को कहते हैं बेटा अनइंटेलिजिबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। अच्छा अच्छा अच्छा, इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड मतलब जो समझने के योग्य ना हो, जो समझने के योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं बेटा, अनइंटेलिजिबल, UNINTE, इंटेलिजिबल, GIBLE, अनइंटेलिजिबल मतलब होता है जो समझने के योग्य ना हो, ऐसा